क्वेश्चंस को बनाए हैं, रेज योर हैंड। बताओ। क्योंकि देखो, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, आपको साथ में उस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और आप और आसानी से नए नए क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस करोगे तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनाने में मुश्किल भी आ सकती है। तो इसलिए हम जो चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे, तो जिस दिन हम जो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं उसके रिलेटेड आपके जो भी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या फिर जो सॉल्व एग्जांपल्स है, आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज और, कि आप लोग क्लास में रेगुलर आइए। ऐसा नहीं है कि एक दिन के बाद एक दूसरे दिन अगर नहीं आइएगा, तीसरे दिन आइएगा, तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि उससे पहले वाली क्लास में जो हम डिस्कस करते हैं ना, तो उसके नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास से रिलेटेड होता है, तो फिर आपको समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करिए आप लगातार सभी क्लासेस में आए। चलिए, तो जो हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो आपके बुक का सेकंड चैप्टर है, दैट इज मैट्रिक्स। तो इसको यस। तो आज हम आपके बुक में सेकंड चैप्टर जो है दैट इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स एक चैप्टर आपके क्लास 11th में भी पढ़े होंगे आप, और हम मैट्रिक्स के कुछ पोर्शन क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। तो हम बेसिक चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, और उसके बाद जो आपके सिलेबस का पार्ट है हम उस पर चलेंगे। पहले हम आपका बुक एक बार देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या क्या सिलेबस है। ये देखो, ये है आपकी बुक दैट इज मैट्रिसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। दो मेथड है हमारे पास, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड एडजॉइंट मेथड। एंड जो थर्ड टॉपिक है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एप्लीकेशन हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, और उसको भी हम दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट आउटलाइन है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलो, सबसे पहले इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर आने से पहले जस्ट एक मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। यस बच्चे, आप अपना माइक ऑफ रखिए अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स and elements are arranged in the rows and the columns। and और नॉर्मली हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 1 2 3 8 6 4 3 5 8, और आपको मैंने क्या बताया, इट इज अरेंज्ड इन ए रोज एंड द कॉलम। तो देखो, ये इस प्रकार से रोज है, ये सारे, ये क्या है, ये रोज है, और हम इसको कहते हैं कॉलम्स। ये क्या है, रोज और कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है ना। ये जिसमें एरो बना के दिखा रहा हूँ किसको रोज और किसको कॉलम कहते हैं। ये क्या है, दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड दी कॉलम्स। और हम इसको एक ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में ऐसे करके लिखते हैं, तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिए इसमें कितने रो हैं, देखो ये एक रो है R1, दिस इज R2 एंड दिस इज रो 3, दिस इज R3। मतलब इसमें टोटल रोज कितने हैं, 3। इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कॉलम कितने हैं, तो देखो ये एक कॉलम है दैट इज C1, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज C2 एंड दिस इज थर्ड कॉलम
दैट इज C3। तो इसमें कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है उसको यूज करके हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? दैट इज M क्रॉस N, मतलब नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? So here the order of matrix will be 3 into 3 cross 3। तो ये एक बेसिक रिवीजन था कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, उसके रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और हम उसके ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट जो आगे चैप्टर में हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं आपके सिलेबस का जो पार्ट है क्लास 12 में मैट्रिक्स चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, देखो वो क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कि किसी भी मैट्रिक्स के हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आर द 6 ऑपरेशंस, 3 of which are due to rows and 3 of them due to column। तो हम किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 6 तरीके से कर सकते हैं। उसमें से 3 तरीका होता है रोज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना, और 3 तरीका होता है कॉलम के ऊपर करना। वो क्या क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। चलो तो यहाँ देखते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन 3 टूल्स टू रीशेप अ मैट्रिक्स। हम 3 टूल्स देखेंगे, रो वाइज, और फिर सिमिलरली हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया। पहला है द स्वैप, सेकेंड इज द स्केल, एंड थर्ड इज द शिफ्ट। हम तीनों को अभी अलग अलग पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है किसी भी मैट्रिक्स में? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैनिपुलेट अ मैट्रिक्स विदाउट चेंजिंग इट्स कोर मैथमेटिकल इक्विवेलेंस। मतलब जो भी एक मान लो ऐसे सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ABCD, तो ये एक एक्चुअल मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। वो 3 प्रकार के अलग अलग होंगे। तो वो क्या होता है ना कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के बाद जो इस मैट्रिक्स की कोर वैल्यू है, मतलब जो ये मैट्रिक्स किस चीज को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसके इक्विवेलेंट होता है। तो हम उसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करेंगे जो इस मैट्रिक्स की कोर वैल्यू को चेंज ना करे। और वो कौन कौन से तरीके हैं? तो पहला तरीका, सबसे पहला तरीका है द स्वैप, मींस इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज और द कॉलम। यस बच्चे, आप एक बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, बताओ क्या करना है, क्या कुछ पूछना है आपको? अगर बच्चे क्लास के दौरान आपको अगर कुछ नहीं पूछना है और इस प्रकार से क्लास के दौरान आप इमोजीज नहीं भेजेंगे, नहीं तो आपको अभी क्लास से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आपने अपना माइक ऑन किया, यस बोलो, कुछ बोलना है आपको? हाँ जी बोलिए। एक बच्चे जो डोनाल्ड ट्रंप नाम से जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस, सबसे पहला ऑपरेशन जो हम यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डुम डुम टड़े। ओके सो एक बच्चा अभी अननेसेसरली ऐड होके, चलो ठीक है वो चला गया, जब भी आएगा तो मैं उसको ब्लॉक करूंगा। ओके सो द फर्स्ट ऑपरेशन विच वी विल फॉलो ऑन ए मैट्रिक्स इज इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज और द कॉलम्स, और उसको हम कहते हैं द स्वैप। जस्ट एक आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है स्वैप। तो पहला क्या है हमारा इंटरचेंज। सो वी विल इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और द कॉलम, और हम उसको इस प्रकार के सिंबल से लिखते हैं RI इंटरचेंज विथ RJ। I और J रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट कॉलम को। कहने का मतलब है कि सपोज यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक मैट्रिक्स है,
1 0 -1 3। तो इसमें मैंने क्या किया, आर आई इज इंटरचेंज टू आर जे। तो आई की वैल्यू सपोज 1 में रख दूं और जे की वैल्यू 2 रख दूं, मतलब फर्स्ट रो को मैं सेकेंड रो से एक्सचेंज कर दूं। इसका मतलब ये होता है कि रो 1 के जगह पे आप रो 2 लिख दीजिए और रो 2 की जगह पे रो 1 लिख दीजिए। इसको हम कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज। देखो अब यहाँ पर क्या है, रो 1 में क्या है 1 0 और रो 2 में क्या है -1 एंड 3। हम क्या करेंगे, रो 2 को रो 1 में लिख देंगे फर्स्ट रो को, तो इसको हम ऊपर ले चले जाएंगे। देखो वो ये है, यहाँ आ गया। अब पहला रो क्या हो गया -1 एंड 3 और फर्स्ट वाले रो को हम सेकेंड रो में लेके आ जाएंगे। सो दिस इज 1 एंड 0। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस को हम कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। तो अभी मैं जो भी ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा वो रोज के ऊपर पढ़ाऊंगा। सेम ऑपरेशंस हम कॉलम ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना R1 इज चेंज टू R2, अगर इसी प्रकार से मैं करूं C1 इज इंटरचेंज विथ C2। तो जैसे मैंने बताया कि C1 इज इंटरचेंज विथ C2, तो देखो ये एक पहला कॉलम है ना, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो हम क्या करेंगे, C1 को C2 की जगह पर लिखेंगे और C2 को C1 की जगह पर लिखेंगे। देखो C1 में यहाँ पर क्या क्या है 1 -1 और C2 में क्या है 0,3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 3 पहले कॉलम में आ जाएगा एंड 1 एंड -1 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। सो दिस इज अ इंटरचेंजिंग ऑफ द कॉलम। तो मैं साथ साथ रोज और कॉलम में दोनों आपको बताते चल रहा हूं कि ऑपरेशंस हम कभी भी कॉलम पर भी लगा सकते हैं और रोज पर भी लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और दी एनी कॉलम्स, और इसको हम इस प्रकार के सिंबल से डिनोट करते हैं। जो सिंबल हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना इफ एंड ओनली इफ का, वही सिंबल हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ मैट्रिक्स। तो किसी एक मैट्रिक्स, अगर आपको मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने बोला जाए तो आप इस प्रकार से ये एक पहला मेथड यूज कर सकते हैं ना। दिस सेकेंड मेथड कि और हम क्या क्या तरीका अपना सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जो सेकेंड मेथड है दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का ये मतलब है मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि सपोज कोई एक मैट्रिक्स है और उसके किसी एक रो के सभी एलिमेंट में किसी एक फिक्स नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स होगा। देखो वो कैसे, एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिया, इसके पहले रो में क्या है 0 2 3 एंड 4। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेशंस लगाया है, जैसे ये सिंबल इस प्रकार के सिंबल्स हम इसको डिनोट करते हैं। आर आई इज चेंज टू के इंटू आर आई वेर के इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, सो के शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एनी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो हम उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा R2 इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 मींस 4 इंटू R2। तो हम क्या करेंगे, R2 का मतलब सेकेंड रो, जैसे यहाँ पे मैंने अगर तेरे बिना R2 लिखा है अधूरी ना मेरी इस जिंदगी, जैसे बिना चांद के रात अधूरी है। तेरी मोहब्बत का ये आलम है, हर पल तेरा इंतजार करता हूँ। okay, the person who was creating a disturbance have been blocked now. Okay, so R2 के मीन्स ये दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द रोज, कौन से नंबर का रो है, R2 मीन्स सेकेंड रो।
अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, R2 को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सेकेंड रो के सभी एलिमेंट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 4। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, पहले रो में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो ऑपरेशन यहाँ पर लिखा गया है ना, वो ऑपरेशन केवल और केवल उसी रोज पे होंगे, और उसके अलावा जो भी रोज है उस पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला रो एज इट इज होगा 0 एंड 2, and the second row 3 into 4 will be 12 and 4 into 4 is 16. So this is a transformation of matrix by scalar multiplication. ये हमारा सेकेंड रूल है ट्रांसफॉर्मेशंस के। नाउ सेम चीज हम कॉलम पर भी कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कॉलम के लिए लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स है, तो दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो हम इस पर क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करता हूं, C1 इज चेंज टू 3 टाइम्स C1। अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या निकल के आएगा, C1 को हम चेंज कर रहे हैं क्या, 3 टाइम्स ऑफ C1। तो जो भी कॉलम 1 में एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, और सेकेंड कॉलम को हम एज इट इज रहने देंगे, दैट इज 2 एंड 4। तो इसके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होंगे क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 विल बी 0, 3 इंटू 3 विल बी 9 एंड 2 एंड 4। सो दिस इज ए कॉलम ऑपरेशन। जो पहला मैंने बताया आपको ये था कि हम कोई ऑपरेशन जो रोज पे लगा रहे हैं, उसी प्रकार से हम कोई भी ऑपरेशंस कॉलम पर भी लगा सकते हैं, और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज आवर सेकेंड वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मैट्रिक्स। नाउ सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर। नहीं, बाकी बच्चों को दिख रहा है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन करें, तब हो सकता है कि आपका स्क्रीन रिमूव हो गया हो, तो आप मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए, स्क्रीन दिखेगा आपको। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके ओके ओके। तो गुरुदेव आप दोबारा ज्वाइन करिए, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। Okay, so this was the second method to transform our matrix. Now coming to the third method. तीसरा मेथड क्या है? थर्ड मेथड इज एडिशन ऑफ मल्टीपल्स। एडिशन ऑफ मल्टीपल्स का मतलब होता है एडिंग अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल ऑफ वन रो टू द अनदर। इसका क्या मतलब है, देखो कि ओरिजिनल रो डूइंग द शिफ्ट रिमेन्स अनचेंज। मतलब देखो यहाँ पे जो एक सिंबल के तौर पे मैंने लिख के आपको दिखाया है, आर जे इज चेंज टू आर जे प्लस के इंटू आर आई। अब देखो यहाँ पे जे और आई की वैल्यू में चेंज करके यहाँ पे लिखा हूं। ये देखो इसका, इससे इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज दिस इज द मैट्रिक्स -1 4 2 5। तो मैंने आपको क्या बोला कि किसी एक रो में उसके अलावा किसी और दूसरे रो में पहले एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हम फिर उसको पहले वाले रो में ऐड कर देंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखो R1 मीन्स फर्स्ट रो इज चेंज बाय R1 प्लस 2 इंटू R2। मतलब जो ये R1 के जो एलिमेंट है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले जो सेकेंड रो के एलिमेंट में पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको R1 के एलिमेंट में जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, जैसे मैंने ये ऑपरेशन लिखा ना, तो अब हमें क्या करना है, इसमें पहला जो एलिमेंट है -1, इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो देखो सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है 2, सो वी विल गेट हियर 2 इंटू 2, सो 1 प्लस इंटू 2। अब देखो इसका पहला एलिमेंट क्या है 4, 4 प्लस 2 इंटू ये 5, दिस विल बी 4 प्लस 2 इंटू 5।
और जो ये सेकंड है ना, यहाँ पे जो R2 लिखा हुआ है ना, मतलब ये सेकंड रो के एलिमेंट को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सेकंड रो का एलिमेंट क्या है, एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा जैसे पहले वाले मैट्रिक्स में था। तो फाइनली हमें क्या मैट्रिक्स मिल जाएगा, एक -1 plus 2 into 2 4, so -1 plus 4 that will be equals to 3, so this is 3 here. 4 plus 2 into 5, 2 into 5 is 10, 10 plus 4 is 14, and 2 and 5, so this is the final matrix, transformed matrix, जो कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद मिला है हमें। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या मिला, दिस इज द मैट्रिक्स। तो ये हमारे, और इसी प्रकार से हम इसको कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे मैं यहाँ पे लगता हूँ C1 is changed to C1 plus twice of C2। तो जैसे जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है -1 4 2 and 5, ये मैट्रिक्स है। हमें इस पर ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं C1 plus 2 into C2, मतलब फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस ये 2 into C2 है ना, मतलब C2 यहाँ पे क्या है 4, तो 2 into 4, और जो सेकंड एलिमेंट है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। उसी प्रकार से 2 plus 2 into 5, और ये सेकंड एलिमेंट एज इट इज ऐसे ही रहेगा। हमें मैट्रिक्स मिल गया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, -1 plus 2 into 4 that is 7, 4 into 8 -1 7, and this is 4, and 2 plus 5 into 2 is 12 and 5। तो ये क्या है, हमने ये कॉलम के ऊपर ऑपरेशंस किया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको रो पे करके दिखाया ना, उसी प्रकार से सेम मैट्रिक्स के लिए मैंने कॉलम के ऊपर करके दिखाया। तो ये जो भी ऑपरेशन हम रोज पे करेंगे, सेम ऑपरेशन हम कॉलम पर भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने का। तो जो अभी 3 तरीके मैंने पढ़ाए हैं आपको, तो आप लोगों को समझ में आया कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं। रेज योर हैंड। Yes. अनिल, आपको समझ में नहीं आया? अनिल वाल्मीकि, तो देखो अब, सर यस बोलो। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ हाँ, ये अभी लास्ट में जो मैंने बताया वो ये, नहीं सर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों तीनों। अच्छा तीनों स्क्रीन को एक साथ देखना है आपको। हाँ अब दिख रहा है? ये सर, यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रही सर, यहाँ स्क्रीन गया आपको सर। दिख, चलिए ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस जो अभी हम पढ़े हैं ना, इसके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आप लोग नोट कर रहे हैं कुछ? क्या आपको स्क्रीन से कुछ नोट करना है क्या? यस सर। कौन सा स्क्रीन पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? अभी जो मैंने 3 ऑपरेशंस पढ़ाए हैं ना, यस सर। कौन से वाले देखने हैं आपको? सर तीनों देखने थे एक एक करके। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो आप साथ में नोट कर सकते हैं ना इसको। कर रही थी, लेकिन सर आप जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो गया आपका। ओके ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्क्रीन। हम Yes, पहला, दिस इज फर्स्ट लॉ, इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज। यस सर, हो गया। ये हो गया। नाउ Yes, दिस sir. इज सेकंड रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हो गया सर। हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड रो, थर्ड की एडिशन ऑफ मल्टीपल्स। हाँ सर, हो गया। हो गया ना, चलो ठीक है। यस सर। अब हम ऐसा करते हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं, 1-2 मैंने आपको वो सॉल्व करके बता देता हूं, फिर हम चलेंगे अपने अगले कंसेप्ट से। देखिए आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है ना। सबसे पहला रूल है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट बाय एनी रो और ए कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर, ये हमारा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड थर्ड इज एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम
to the corresponding element of any other row. Now, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इफ ए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ए इज इक्वल्स टू 1 0 -1 3। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R1 इज इंटरचेंज्ड विथ R2। सिंपली आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट रो ये है एंड दिस इज सेकंड रो, आप इसको एक्सचेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाएगा, दैट इज -1 and 3, एंड फर्स्ट रो विल गो टू द सेकंड रो दैट इज 1 and 0। ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल इसी की जगह पर अगर मैं ऐसे दूं 1 0 -1 3 2, 3 होगा। यस, किसी बच्चों को कुछ पूछना है? सर मेरे यहाँ तो स्क्रीन ही नहीं दिख रही। बच्चे आप जब ज्वाइन कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन शेयर हो रखा है और सर 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 ये बोलो। बायोलॉजी का लेसन है, ये बायोलॉजी का लेसन है। नहीं, ये मैथमेटिक्स है। चैप्टर कौन सा है? मैथमेटिक्स के हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स। पार्ट कौन सा पार्ट? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। वो एक पार्ट है क्या? हाँ, सीईटी है ये? ये आपका पहली क्लास है, पहला क्लास है आपका आज? हाँ पहली क्लास है। ओके ओके, तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या बायोलॉजी के? पीसीएम लिए हो या फिर पीसीबी? नहीं पीसीएमबी है। पीसीएमबी है। तो ये मैथमेटिक्स का हम सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट किए हैं, दैट इज नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्रिक्स। ठीक है। सर आप कहाँ से हो? मैं नागपुर से हूँ। ठीक है, हम आपसे इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे कल की क्लास में, पहली बार में। अभी हम क्लास में पढ़ लेते हैं। जेवलात सर? क्या हुआ? जेवले का अरे जेवले का। यस, तो देखो ये है हमारा एक, सपोज मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लगाते हैं, तो अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दिए थे जिसमें केवल 2 रोज थे। सपोज अगर अब 3 रो हो किसी मैट्रिक्स में, ये आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं, चाहे वो उसमें कितने भी रोज हो। एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं आपको। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं R2 इज इंटरचेंज्ड विथ R3, तो मैंने आपको क्या बोला कि सेकेंड रो को थर्ड रो से एक्सचेंज कर दो। आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। इसका क्या हो जाएगा 1 0, R2 की जगह पे R3 आएगा, तो दिस इज थर्ड रो, सो वी विल राइट 2 3 एंड दिस विल बी -1 and 3। सो दिस इज द इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज। तो आप इसी प्रकार से कॉलम के ऊपर भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और रोज के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस का। नाउ सेकंड में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन C1 इज चेंज्ड विथ C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C3। ये जो हम थर्ड रूल पढ़े थे ना कि किसी भी रो को हम दूसरे रो के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C3, तो आप पहले C1 को हमें चेंज करना है ना, इस रो यहाँ पे जो रोज लिखा होगा उसको हमें चेंज करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो है, हम क्या करना है, फर्स्ट रो में सेकेंड रो के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना। देखो यहाँ पे 1, सॉरी आई एम सेइंग हियर रो। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे R2 इंटरचेंज विद R3 लिखा है ना, उसी प्रकार से अगर आपको C1 C2 C3 लिखा मिले, इसका मतलब होता है कॉलम। C का मतलब है कॉलम।
जब आर लिखा हो इसका मतलब है रोज। तो यहाँ पे जो हमें ऑपरेशंस लगाने हैं वो कॉलम पर लगाने हैं, रोज पे नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, दिस C1 इज इंटरचेंज बाय एडिंग ट्वाइस ऑफ C3। तो देखो ये फर्स्ट कॉलम है, दैट इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो हम क्या करेंगे, C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C3। तो पहले कॉलम के एलिमेंट में थर्ड कॉलम के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 2 एंड 2 प्लस 2 इंटू 4। बाकी के सभी एलिमेंट को हम एज इट इज वही रखेंगे जो पहले मैट्रिक्स में था। तो दिस विल कम आउट 1 प्लस 4 5 एंड 2 प्लस 8 10। So 5 0 2 10 3 4। So this is the transformation applied। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, अब देखो एक ही मैट्रिक्स में मल्टीपल आपको ऑपरेशंस करने के लिए बोला जा सकता है। वो कैसे, कि देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, दिस इज ए इज ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज R1 इज इंटरचेंज विथ R2 एंड देन C1 इज चेंज एज C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C3। आप क्या करोगे, पहले इस ऑपरेशन को अप्लाई करोगे। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट रो हो जाएगा। सो वी विल गेट 3 minus 2 5 and 1 2 minus 1। अब हमें पहले ऑपरेशंस के बाद दैट इज R1 इंटरचेंज टू R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला। अब हम इस मैट्रिक्स पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज C1 इज चेंज टू C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C3। अब देखो ये क्या निकल के आएगा, मतलब पहले कॉलम में हम तीसरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो दिस विल बी 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5। सेकेंड कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या है, दैट इज 1 प्लस 2 इंटू -1। और बाकी के सभी एलिमेंट को हम एज इट इज वैसे रखेंगे, -2 5 2 -1। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 इंटू 5 है, तो 3 प्लस 2 इंटू 5 इज 13। 1 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -1। दिस विल बी -2, दिस इज 2 5 -1। सो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स निकल कर आया। कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही मैट्रिक्स पर भी करने को बोला जा सकता है। चलो तो देखो यहाँ जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स आपको एक बुक में जो सॉल्व करके दिया हुआ है, दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स जो अभी हम यहाँ सॉल्व करके देखे हैं। 13 -2 5 -1 2 -1। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस 3 रूल। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आपको लगाने हैं मैट्रिक्स पे, और यही आपका पहला एक्सरसाइज है। तो अब मैं चाहता हूं कि अब इस प्रकार से आप ये पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और फिर ये देखना। जैसे पहला एग्जाम्पल है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूं आपके लिए। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या अप्लाई करना है, 3 इंटू R3। तो हमें सिंपली क्या करना है कि थर्ड रो के सभी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या हो जाएगा, 1 -1 3 2 1 0। और थर्ड रो में क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बी 3 इंटू 3 अगेन 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1।
तो ये इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज 1 -1 3 2 1 0 and this will be 3 into 3 is 9, again 9 and this is 3. अब देखो इसी में क्या बोला गया है, एंड देन पहले ऑपरेशन के बाद आपको ये ऑपरेशन लगाना है. सो दिस विल कम आउट, द नेक्स्ट ऑपरेशन इज C3 प्लस ट्वाइस ऑफ C2. हमें अब क्या करना है, थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, हम पहला कॉलम एज इट इज लिख लेंगे 1 2 9. सेकेंड कॉलम में हमें चेंज नहीं करना है, दैट इज -1 1 एंड 9. आज क्लास में बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं. ये कौन है ये सर? ये पता नहीं चला मैम, गया। ये तो मैं उसको यहाँ से ब्लॉक किया हूँ, आगे रिमूव किया हूँ, मतलब मल्टीपल आईडी से आ रहा है वो. देखो बच्चों, ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है। हम क्लास के बाद आप लोगों पर जो भी बच्चा है ना, उस पर एक्शन लेंगे हम। तो क्योंकि मैम ये ऐसे अभी ना नहीं तीसरी सोचे। बार आया है, अभी 3 बार मैं इसको रिमूव किया हूँ क्लास से. किस नाम से आया था ये बच्चा? मैम हर बार नाम बदल के आ रहा है, और नाम भी कोई फेक नेम रख रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप रख रहा है, डोरेमोन रख रहा है. अच्छा, अभी मैं देखती हूँ। तो अब देखो हम थर्ड कॉलम में ये ऑपरेशंस लगाएंगे, दैट इज थर्ड कॉलम प्लस ट्वाइस ऑफ द सेकंड कॉलम. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड कॉलम इज 3 प्लस ट्वाइस ऑफ द सेकंड कॉलम इज 2 into -1, again 0 plus 2 into 1 and 3 plus 2 into 9. So this is the final operation which we have to apply. और ये हमें फाइनली क्या निकल के आएगा, दैट इज 1 2 9 -1 1 9 and this will be 3 minus 2, that is 1. 0 plus 2 will be 2 and 3 plus 18 is 21. So after applying all the transformation we will get this matrix. तो इसी प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. देखो ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. क्लास 11th में मैट्रिक्स चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो ये सारे पढ़े होंगे, अदरवाइज आप रिवाइज करके देख लेना कि इसको क्या कहते हैं. नाउ we will come to that second topic, that is inverse of a matrix. तो अभी तक जो हम ट्रांसफॉर्मेशन के रूल पढ़ रहे थे ना, हम उन सभी रूल को अब यहाँ यूज करेंगे किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है. जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. So what is inverse of a matrix? So if A is a square matrix, हाँ तो सबसे पहले अब मुझे कौन बताएगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एनीवन? आप लोग इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में. आप में से रेज योर हैंड, कौन बच्चा ये बताएगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एनीवन? मैम मैम एक बच्चा है गुरुदेव प्रधान नाम से अभी ज्वाइन करना चाह रहा है, वो भी बीच में क्लास में डिस्टरबेंस कर रहा था. नहीं सर, इसको अभी एडमिट मत करिएगा। ओके मैं देख रही हूँ इनको। ठीक है. ओके सो एनीवन आंसर? ओम बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं?
चलिए ठीक है, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए। यस समा बताओ। Sir, equal numbers of rows and columns. यस वेरी गुड। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स लिख के बताऊं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, दिस इज ऑल्सो 3। तो जब नंबर ऑफ रोज मीन्स नंबर ऑफ रोज को हम नॉर्मली एम से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। व्हेन m is equals to n means number of rows is equals to number of column। किसी भी मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको आप नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो अब जब भी आपको इनवर्स के लिए पूछा जाएगा ना, तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो हम उसी के इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं, एक मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ऑर्डर एम का मतलब है कि इसके नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जैसे अगर 3 रोज है 3 कॉलम्स है तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर 3, ऑर्डर इज 3। क्यों, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों बराबर हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज ऑर्डर 3x3, या फिर आप बोले 3 बोले या फिर 3x3 बोले, बोथ आर सेम। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर, विजय सोनवाने, विजय आप बार बार क्लास में एग्जिट और ऐड नहीं हो सकते हैं, तो आप बार बार मत छोड़िए क्लास। So a matrix of order m and if there exists another square, if there exists another matrix, another square matrix B of same order, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर m है और कोई एक बी मैट्रिक्स है उसके भी ऑर्डर m है, दोनों के सेम ऑर्डर होनी चाहिए सच दैट अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें एंड दिस इज इक्वल्स टू, जब हम b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, अदरवाइज अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी कभी हम देख लेंगे। तो पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं। किन किन बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, रेज योर हैंड। ओके वेरी गुड। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक बेसिक रिवीजन आप कर लीजिएगा अगली क्लास में आने से पहले कि मैट्रिक्स के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे निकालते हैं, ठीक है।
ओके, तो हमें अब क्या करना है कि ए इंटू बी, कोई ऐसे दो मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाए जिसको आपस में किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, दे बोथ आर इक्वल एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू आई। और आई क्या होता है? आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मुझे कौन बच्चा ये बताएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एनीवन? क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस क्लासेस में थे, तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, फिर आगे कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। समा, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सॉरी सर। ओके, एनीवन एल्स? रुतिका? ओके, चलो मैं बताता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे किसको है। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब है, देखो ये वाले सारे एलिमेंट, ये जो है ना, ये सारे एलिमेंट, इसको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये इन सभी एलिमेंट की वैल्यू 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट की वैल्यू 0 हो, हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखूं तो इस प्रकार से होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट, इस एलिमेंट को हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट और बाकी सारे एलिमेंट को कहते हैं नॉन डायगोनल। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, हम उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो इनवर्स का क्या मतलब है। अगर हमें दो मैट्रिक्स ऐसे मिल रहे हैं जिसको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, तो उसके जो प्रोडक्ट निकल के आए वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, मतलब वो इस प्रकार का मैट्रिक्स हो। अगर वो 2x2 का है तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर वो 3x3 का है तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। अगर ऐसे हमें दो कोई मैट्रिक्स मिल रहे हैं ना, तो हम इस केस में ये कह सकते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A। मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स में कोई दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। और हम इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से, A इनवर्स से। इस प्रकार से कि अगर L एक मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सो A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू B हियर। अगर B एक है जो A का इनवर्स है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। सो A इनवर्स इज B हियर। तो अगर हमें एक बार ये समझ में आ गया कि इनवर्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो एक 2x2 मैट्रिक्स का मैं अभी इनवर्स मैट्रिक्स बना के बताता हूं आपको, बाकी हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अभी हम वही सब चीजें करेंगे जितने भी ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं ना, और जो 3 ऑपरेशन हम पढ़े हैं केवल और केवल वही तीनों ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। यस, किसी कुछ पूछना है? ओके, सो देखिए आपको अब एक मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स 2 3 1 2, और हमें एक बी मैट्रिक्स दिया गया है 2 -3 -1 2। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले हमें ए और बी निकालना है और फिर बी इंटू ए निकालना है। अगर ये दोनों एक बराबर है, अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने आपको सुबह में स्टार्टिंग में समझाया है ना, उसके क्या मतलब है। तो ए इंटू बी हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आप जब मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं बताओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से करते हैं ना। ये आपका होमवर्क है। आप क्या करेंगे, खुद से
इसको दोनों ए और बी को यहाँ पे तो डायरेक्ट आपके लिए लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये दिया गया है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखा हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके प्रोडक्ट को लिखेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ये एक होमवर्क दिया गया है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक मैट्रिक्स निकल कर आता है या नहीं। और सेम आप क्या करेंगे कि पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उस दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको ये चेक करना है कि क्या ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब हम कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या फिर बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, या फिर ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। सो दिस इज योर होमवर्क कि आप ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे। अगली क्लास में हम अलग से तरीके पढ़ेंगे कि हम इस प्रकार के कोई भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। आज मैंने आपको एक जस्ट डेफिनेशन बताया है और एक मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका बताया है कि कैसे हम चेक करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज हम जितना पढ़े हैं वो सभी आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस, वेरी गुड। तो Yes, हम sir. है आपका एक्सरसाइज 1.1 आप पूरी तरह सॉल्व करेंगे। हम उसके सभी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और होमवर्क है, अगली क्लास में आने से पहले आप मैट्रिक्स चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स को कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं ना, क्लास 11th के बुक में होंगे आपके, तो वो आप रिवाइज करके आएंगे ताकि आपको अगली क्लास में और बेहतर समझ में आए। ठीक है? ओके सर। वेरी गुड। तो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट आपकी आज की क्लास में? आप अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। मैथमेटिक्स की क्लास यही हम खत्म करते हैं।